चलिए आज मैं आपको बताता हूं जॉब एप्लीकेशन लिखने का बहुत ही आसान तरीका। पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए ताकि आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना आ जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, जॉब एप्लीकेशन लिखने की जरूरत हर किसी को पड़ती है। आप चाहे एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एक आप जॉब एप्लीकेशन लिख दो, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, वर्किंग पर्सन हो, तो डेफिनेटली आपको किसी कंपनी में जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो चलिए आइए आज मैं आपको बताता हूं कि इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट, आपको बढ़िया फॉर्मेट बनाना है, बढ़िया फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। सेकंड, कुछ फिक्स्ड लाइंस होती है जिसका आपको ध्यान रखना है, मतलब कुछ लाइंस फिक्स्ड है जो हर तरह के जॉब एप्लीकेशन में आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा, बायोडाटा, मतलब जब भी आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बायोडाटा भी साथ में भेजना पड़ता है। मतलब जॉब एप्लीकेशन जब आप लिखते हो, जब आप लेटर लिखते हो, मतलब जॉब के लिए जब आप लेटर लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको अपना बायोडाटा भी शामिल करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट आपको किस तरीके से बनाना है, फिक्स्ड लाइंस आपको किस तरीके से यूज करनी है और बायोडाटा आप कैसे बनाओगे। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, पेन ले लीजिए, रजिस्टर लीजिए और मैं जो बता रहा हूं आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मेट कैसे आप बनाएंगे और फिक्स्ड लाइंस को आप कैसे यूज करोगे और बायोडाटा किस तरीके से अपना अरेंज करोगे। चलिए अब देखिए लेटर कैसे लिखना है। आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है? भेजने वाले का पता। जो लेटर लिख रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, वो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेगा सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है। 2 लाइंस का आप यूज करो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया D120, है ना, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ूंगा और डेट लिखूंगा। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। अभी देखो ये आपको बस मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, अभी एक एग्जाम्पल की मदद से इस फॉर्मेट को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से लिखते जाइए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। 2 लाइन में आपको भेजने वाले का पता लिखना है, ठीक है। आप अगर भेजोगे तो आपको अपना पता लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हो तो एग्जाम्स में एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ होता है, आपको उसी एड्रेस को यूज करना है। और अगर आप रियल में जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल्स की मदद से मैं इस फॉर्मेट को आपको और अभी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी एक बार आप इसको ध्यान से समझिए। तो आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर आपने डेट लिखा। डेट आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डेट लिखते हैं, ऐसे डेट लिखते हैं, नहीं लिखना है, ऐसे गलत है ये, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो किसी न किसी को तो आप लिखोगे ही ना। रिसीवर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपका लेटर लेगा, जो आपकी एप्लीकेशन को लेगा, उसे क्या कहते हैं? रिसीवर आप कह सकते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है, द मैनेजर, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये 2-3 लाइंस का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपने देखिए क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेंडर्स एड्रेस लिखा। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, डेट लिखा। और थर्ड में आपने क्या किया, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लिखा, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। देखिए सब्जेक्ट आपने इस तरीके से मेंशन किया, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश डैश। मतलब अब ये डैश है, इसमें आपको फिल करना पड़ेगा कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, अकाउंटेंट का हो सकता है, मैनेजर का हो सकता है, पोस्टमैन का हो सकता है, या फिर प्यून का हो सकता है, या फिर रिसेप्शनिस्ट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या बन गया, फॉर्मेट। अच्छा, सैल्यूटेशन भी लिखते हैं। सैल्यूटेशन आप लिख सकते हो डियर सर या फिर डियर मैडम। ये आपका बन गया ये फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, फिक्स्ड लाइन। ये देखो आपके सामने आ रहा फिक्स्ड लाइन है। In response to your advertisement published in the Hindustan Times on 10th January for the post of dash dash dash, I offer my candidature for the same, ठीक है। मान लीजिए ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक वैकेंसी निकली टेलीकॉलर के जॉब के लिए, या प्यून के जॉब के लिए, या अकाउंटेंट के जॉब के लिए। आप अप्लाई कर रहे हो,
ठीक है, अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया और फिर आपने क्या किया, ये फिक्स लाइन का यूज किया। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 10th January for the post of an accountant, I offer my candidature for the same। यहाँ पर आपने क्या किया भाई, अकाउंटेंट यहाँ पर आपने लिख दिया, इसलिए यहाँ पर क्या किया मैंने, खाली जगह छोड़ दिया था, ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपको भी फिल करना, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले आप फॉर्मेट को समझिए। ये आपका क्या है, ये एक फिक्स लाइन आपका हो गया। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 10th January for the post of dash 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 I offer my candidature for the same। ठीक है, आपने ये लाइन आपने क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया, इसको बैठा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए इसको। आप एग्जाम्स देने जा रहे हो या आप रियल में अप्लाई कर रहे हो, फिक्स्ड कर लो, लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए बढ़ते आगे जरा। उसके बाद क्या करते हो, आप थोड़ा कंपनी को आप बताओगे कि आप मेहनती हो, आप पूरी जिम्मेदारी से काम करोगे, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में स्किल है, ये सारी बातें आप बताओगे। तो देखो कैसे बता रहे हो, आई रियली अश्योर यू आई हैव ऑल द रिक्विजिट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं आपको रियली सच में ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास में वह सारी स्किल और एक्सपीरियंस है जिसकी जरूरत आपको है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, आई एम, ये देखो यहां तक आ गया, ये देखो यहां तक आ गया, है ना। आई रियली अश्योर यू आई हैव ऑल द रिक्विजिट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड आई मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, और मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करूंगा। ठीक है, आई एम including my biodata with the details of my educational qualifications and work experience। ठीक है, मतलब मैं इस एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडाटा भी भेज रहा हूं, अपने सारे डिटेल्स के साथ, सारे एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या है, यू मे कॉल मी एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। आप अपने सुविधा अनुसार मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आई मस्ट बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो आपने लास्ट में क्या कहा कि यू मे कॉल मी एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस आई मस्ट बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, मतलब आप अपने सुविधा अनुसार मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। ये क्या है, फिक्स्ड लाइंस है, फिक्स्ड लाइंस। आप चाहे मैनेजर की पोस्ट के लिए कर रहे हो अप्लाई, आप चाहे अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे सेल्समैन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये लाइंस फिक्स्ड है। आप एग्जाम्स में अगर लिखने जा रहे हो तो ये लाइंस फिक्स्ड है, वो लिख लो, याद कर लो, इन लाइंस को आपको यूज कर देना है, लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मतलब रियल में एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये लाइंस फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। आई होप यू मस्ट गिव मी अ चांस टू वर्क इन योर फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। मुझे आशा है कि आप मुझे एक बार चांस जरूर देंगे आपकी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी में काम करने के लिए। आपने क्या किया लास्ट में, आई होप यू मस्ट गिव मी अ चांस टू वर्क इन योर फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू, योर्स ट्रूली XYZ इंक्लूजिंग बायोडाटा। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट और फिक्स्ड लाइंस। फिर से मेरी बात को सुनिए, फॉर्मेट और फिक्स्ड लाइंस। देखिए यहां तक क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये हो गया आपका फॉर्मेट, यहां तक आपका हो गया फॉर्मेट। ठीक है, यहां तक आपका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट में क्या है, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस हो गया, और सब्जेक्ट हो गया अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन हो गया, डियर सर मैडम, ये हो गया आपका फॉर्मेट, और ये सारा हो गया फिक्स्ड लाइंस। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड in the Hindustan Times on 10th January for the post of dash 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 I offer my candidature for the same. I really assure you I have all the requisite skills and experience and I must work hard to achieve organization goals. I am including my biodata with the details of my
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। यू मे कॉल मी एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस, आई मस्ट बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, आई होप यू मस्ट गिव मी अ चांस टू वर्क इन योर fastest growing company or fastest growing organization, waiting for your valuable response, thank you, yours truly XYZ including biodata। मतलब ये क्या कर दिया आपने, देखो XYZ आपको अपना नाम लिखना है ना, ये क्या हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। और इंक्लूसिंग बायोडाटा का मतलब ये हो गया कि आप बायोडाटा भी इसके साथ शामिल कर रहे हो, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायोडाटा में सबसे पहले क्या करना, आपको नेम लिखना है, नाम लिखा आपने, फिर आपने क्या किया, फादर्स नेम, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज और आपने नेशनलिटी लिखा आपने। अब ये मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा, आपको इसको फिल करना है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको पूरा का पूरा फिल करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, ठीक है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे आपने पहले लिखा है, देखो 10th 12th BA MBA डिप्लोमा। अब बीए की जगह आपने अगर बीकॉम किया होगा तो आप बीकॉम भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, इस तरीके से फॉर्मेट आपने बना लिया, आपने कॉलम बना लिया, 4 कॉलम आपने बना लिया। तो एक में आपने नेम लिख दिया, भाई 10th 12th ग्रेजुएशन MBA या फिर कोई भी आपने डिप्लोमा किया हो या कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया हो तो आपने एक साइड में लिख दिया। उसके किस किस साल में आपने किया, तो आपने लिखा भाई 10th में आपने 2015 में किया, 12 आपने 2017 में किया, 2020 में आपने बीकॉम या BSc या BTech या BBA कुछ भी किया, तो आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा उसको, ठीक है। MBA आपने 2022 में मान लो MBA किया और 2023 में आपने क्या किया, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया, कंप्यूटर कोर्स किया आपने, एक 6 महीने का या साल भर का आपने किया, ठीक है। अब किस बोर्ड से आपने किया, सारे बोर्ड मेंशन कर दिया और आपने कितने कितने परसेंटेज आपको मिले, सारे परसेंटेज आपने लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए बायोडाटा में और भी चीजें। उसके बाद एक्सपीरियंस, किसी भी कंपनी आपने जिस कंपनी में भी काम किया है तो आपने ऐसे ले लिया, मान लो 2 एक्सपीरियंस आपने लिख दिया, एक्सपीरियंस 1 एक्सपीरियंस 2। 1 साल आपने काम किया XYZ कंपनी में, 1 साल काम किया, 2 साल आपने किसी लालू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने काम किया, तो ये आपने एक्सपीरियंस लिख दिया। उसके बाद आपने रेफरेंस दे दिया, ये एक आपका रेफरेंस, 2 व्यक्ति आपका रेफरेंस है, ठीक है, 2 व्यक्ति आपका रेफरेंस है। एक व्यक्ति है भोला प्रसाद जो कि जनरल मैनेजर है ABC प्राइवेट लिमिटेड में, और एक राहुल सिंह है जो कि सीनियर अकाउंटेंट है ABC, हटा दो, यहाँ पर कुछ दूसरा नाम लिख दो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 व्यक्ति का आपने क्या कर दिया, रेफरेंस दे दिया, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया। उसके बाद लास्ट में आपने क्या किया, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट, और यहाँ पे लास्ट में आपने क्या कर दिया, अपना साइन कर दिया। ये आपका बायोडाटा बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको चीजों को सेट करना है, अरेंज करना है। ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, लेटर लिखने का फॉर्मेट बताया, फिक्स्ड लाइंस यूज करने का तरीका बताया, और आपको बायोडाटा कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया। चलिए अब आप समझिए क्वेश्चन की मदद से कि किस तरीके से आप फॉर्मेट को यूज करोगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यू सॉ an advertisement in the Times of India for the post of a sales executive for HDFC Bank Uttam Nagar branch, Delhi on 10th January 2024. You are Rahul or Rani, resident of D120 Uttam Nagar, Delhi. Write a job application with biodata. अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 100 का मतलब क्या होता है, देखा, इसका मतलब हो गया देखा। ये सी की सेकेंड फॉर्म होती है, सी 100 और सीन, ठीक है। तो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, कब, 10 जनवरी के दिन, इसलिए कि HDFC बैंक में वैकेंसी निकली है सेल्स एग्जीक्यूटिव का उत्तम नगर ब्रांच के लिए, ठीक है। आप राहुल हो और आपको एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है HDFC बैंक को अप्लाई करते हुए, और आपको अपना बायोडाटा भी भेजना है, ठीक है। मतलब एक जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना है इसको HDFC बैंक के मैनेजर को, और उसमें बायोडाटा भी आपको शामिल करना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट में फिक्स्ड करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, न्यूज़पेपर वाले का नाम देखा आपने, देखा न्यूज़पेपर वाले का नाम, तो क्या नाम है जी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आ गया न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। क्या पोस्ट है जी, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर HDFC बैंक उत्तम नगर ब्रांच, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हुआ किसके लिए,
सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ था, कौन से न्यूज़पेपर में हुआ था? द टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, कब हुआ था? ये लो जी, 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 10 जनवरी को हुआ था। ओके, आप कौन हो? राहुल हो। ठीक है, या आप रानी हो। आपका एड्रेस क्या है? D120 उत्तम नगर। ठीक है, अब आपको बायोडाटा भी अपना बनाना है और जॉब एप्लीकेशन भी आपको लिखनी है। ठीक है, आइए देखिए जरा। चलिए, सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। तो फॉर्मेट क्या है? देखो, लेफ्ट साइड से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब ये कौन है? राहुल भेजेगा। राहुल भेजेगा, मान लेता हूं मैं, राहुल भेजेगा। राहुल का एड्रेस क्या है? D120 उत्तम नगर दिल्ली। देखो आ गया, D120 उत्तम नगर दिल्ली आ गया। ये लो जी, सेंडर एड्रेस मतलब राहुल का ये एड्रेस आ गया। अब देखो, मैंने डेट डाल दिया, 10 तारीख को पब्लिश हुआ था एडवर्टाइजमेंट। अब मैं लेटर लिख रहा हूँ 15 तारीख को, मान लेते हैं। ठीक है, 15 तारीख को लिख रहा हूँ लेटर, तो मैंने डेट डाल दिया। ठीक है, अब मैं लेटर किसको लिख रहा हूँ? तो HR मैनेजर, मैनेजर साहब को लिख रहा हूँ। तो ये कौन हो गया जी? डेजिग्नेशन। ये कौन है? ये हो गया डेजिग्नेशन। HR मैनेजर को मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया डेजिग्नेशन। उसके बाद किसको? भाई बैंक को लिख रहा हूँ। किसको? HDFC बैंक उत्तम नगर दिल्ली। तो ये देखो, ये डेजिग्नेशन हो गया। HR मैनेजर कौन हो गया? डेजिग्नेशन। और ये हो गया एड्रेस, पूरा का पूरा ये एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया जी? ये आपका बन गया फॉर्मेट। क्लियर है? ये आपका फॉर्मेट बन गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। D120 उत्तम नगर दिल्ली, 15 जनवरी 2024, HR मैनेजर HDFC बैंक उत्तम नगर दिल्ली। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। देखो, सब्जेक्ट का ये क्या है? फिक्स लाइन है। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, ये फिक्स्ड है। अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो? सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ HDFC बैंक उत्तम नगर ब्रांच दिल्ली। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक उत्तम नगर दिल्ली। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? ये आपने लिख दिया। ये आप सब्जेक्ट क्या लिखा? आपने हाईलाइट कर दिया उस बात को, मतलब उस वैकेंसी को आपने हाईलाइट कर दिया जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? देखो, डेट आपको कहाँ से मिल गई? डेट क्वेश्चन से मिल गई आपको। न्यूज़पेपर का नाम कहाँ से मिल गया जी? क्वेश्चन से मिल गया। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये किससे मिल गया जी? क्वेश्चन से मिल गया, है ना? क्वेश्चन से आपको मिल गया। अब क्या करना है आपको? बस लिखना ही लिखना है, सिर्फ आपको लिखना ही लिखना है। जो फॉर्मेट आपको पता ही है, लाइंस जो फिक्स लाइन है वो आपको पता ही है। बस आपको क्या करना है? बातों को फिक्स्ड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? सब्जेक्ट लिख दिया। तो आपने फॉर्मेट बनाया, फिर आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको आगे लिखना है डियर सर मैडम, ये तो आपने लिखा डियर सर मैडम। अब क्या किया आपने? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 10th जनवरी फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लो, फिर वापस इसी चीज को क्या करना है? सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर HDFC बैंक उत्तम नगर ब्रांच दिल्ली। आपने क्या किया? इसको लिख दिया वापस। ये आपने लिख दिया। कहां से लिया ये आपने? ये आपने यहां से लिया, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ये क्या है? फिक्स लाइन है। आपने यहां पर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ जो जगह खाली थी आपने उसको फिल कर दिया, बस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो, बस कुछ नहीं करना है। जो लाइंस फिक्स्ड है बस फिक्स करते चले जाओ। आई रियली अश्योर यू आई हैव ऑल द रिक्विजिट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड आई मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसका आप क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स लाइन है, याद कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे कैसे? आई एम इंक्लूजिंग माई बायोडाटा विद द डिटेल्स ऑफ my educational qualifications and work experience. You may call me at any time as per your convenience. I must be available for the interview. I hope you must give me a chance to work in your fastest growing organization. I hope you must give me a chance to work in your fastest growing organization. Waiting for your valuable response. Thank you, yours truly. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहाँ पर आप कौन हो? ये राहुल हो, अपना नाम लिख दो राहुल, बस हो गया। इसमें आपको बायोडाटा भी आपको इंक्लूड करना है, तो आपने लिखा इंक्लूजिंग बायोडाटा। ठीक है, तो आपने अपना नाम लिखा, ये आपका लेटर तैयार हो गया। अब देखो, आप बायोडाटा कैसे बनाओगे इसको समझो इसी क्वेश्चन की मदद से। देखो, आपका नाम क्या है? राहुल। आपने राहुल लिखा। पिताजी का नाम ले लो, भोला लिखा। चलो पिताजी का नाम मान लेते भोला। 31 अगस्त 1999। ठीक है,
ये आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एड्रेस आपने क्या लिखा, सेम जो भी क्वेश्चन में था उसी एड्रेस को आपने लिखा, D120 उत्तम नगर दिल्ली। ठीक है। हॉबीज क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनना। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हो। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन हो आप। ठीक है। तो ये आपने अपना फॉर्मेट बनाया। आपने 10वीं पास किया था 2015 में, 70% मार्क्स आए थे। 12th आपने 2017 में 80% मार्क्स आए थे। BA आपने इग्नोर से किया था 55। ये आपने क्या किया, आपने अपना बायोडाटा इस तरीके से बना लिया। थोड़ा सा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे एस लगा दो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है। थोड़ा आगे जाओ, आपको एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया है, 1 ईयर वर्कड इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आपने काम किया है एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। कितने साल, 1 साल। 18 महीने आपने काम किया है SBI बैंक में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपने क्या किया, एक्सपीरियंस अपना बता दिया। ठीक है। उसके बाद आपने रेफरेंस दिया, भोला प्रसाद जनरल मैनेजर इन ABC प्राइवेट लिमिटेड, और राहुल सिंह सीनियर अकाउंटेंट इन ABC हटा दो, इन एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दो, इसको एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दो। ठीक है। ये लो, आपने क्या कर दिया, 2 आदमी का रेफरेंस भी दे दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल आपने दे दिया, अपना मोबाइल नंबर अपना दे दिया। ठीक है। जेन्युइन सा, कोई ओरिजिनल नंबर नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम्स में लिख रहे हो तो ओरिजिनल नंबर नहीं लिखना, इसी तरीके से लिख सकते हो। और रियल में अगर आप लिख रहे हो जॉब एप्लीकेशन तो ओरिजिनल नंबर देना आपको। ठीक है। ईमेल आईडी अपनी आपने मेंशन कर दी। लास्ट में आपने लिख दिया, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है। और आपने क्या कर दिया, साइन कर दिया। लीजिए, आपने लेटर भी लिख दिया और आपने बायोडाटा भी शामिल कर दिया उसमें। ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको 6 मार्क्स एग्जाम्स में मिल जाएंगे। अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो है सफिशिएंट है। इस तरीके से आप लिखोगे तो डेफिनेटली जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है। आप इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो, चाहे एग्जाम्स में हो या आप रियल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, आपके सामने लेटर भी है और बायोडाटा भी है। यही राहुल नाम का व्यक्ति हो आप, मान लीजिए, और आपने एक लेटर लिखा है बायोडाटा के साथ। ठीक है। इसलिए लिखा आपने, आ सेल्स एग्जीक्यूटिव, है ना, और HDFC बैंक उत्तम नगर, उत्तम नगर ब्रांच। ठीक है। आपने इसी को क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया, आ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर HDFC बैंक उत्तम नगर। ठीक है। आपने क्या किया, इसको बस लिखा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको फिक्स्ड मिलेगा। आपने क्या किया, बस इसको फिल कर दिया। ये लीजिए, ये आपका लेटर है फाइनली। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया अपना, लो जी राहुल, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया अपना राहुल, और ये आपका बायोडाटा है, ये आपका रिज्यूमे है। ठीक है। आई होप कि आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना जरूर आ गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड या राइटिंग स्किल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके लिए और भी क्लासेस हम लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर सके। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।